हाय, दिस इज विशाल फ्रॉम मुहूर्त इन्वेस्टिंग। आई एम द सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। हम डिस्कस करेंगे भी टॉप 5 मिस्टेक्स जो क्लाइंट्स कर रहे हैं। उसके बाद में मैं उन 5 मिस्टेक का सोल्यूशन बताऊंगा आपको। उस सोल्यूशंस पे काम करिए, प्रॉफिट के चांसेस थोड़े से आपके इंक्रीज हो जाएंगे। सो नंबर 1 आउट ऑफ 5, रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है वाइल जस्ट डूइंग अ डेरिवेटिव ट्रेडिंग। हमारे पास आने वाले हर क्लाइंट्स का हम पहले रिस्क एपेटाइट देखते हैं, जानते हैं उन्हें, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें डिलीवर करते हैं सर्विसेज। रिस्क एपेटाइट के मैं आपको कुछ एग्जांपल पुट करता हूँ। अधिकतर क्लाइंट जो हमारे पास आते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस मंथली प्रॉफिट की जब हम उनसे पूछते हैं तो उनका कहना ये होता है कि 50 to 75,000 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा मंथली का, देन आई वुड बी वेरी मच हैप्पी। सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है, ठीक है सर 50 to 75,000 का आपको प्रॉफिट चाहिए मंथली का, नो इशू, वी ट्राई टू मेक इट। बट इसके पहले जब आपने ट्रेड करा है तो हाउ मच यू आर इन लॉसेस। तो उनका कहना होता है कि वी आर इन लॉस ऑफ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, इवन 25 लाख तक भी क्लाइंट्स लॉस करके आते हैं। क्या बनाने के लिए? सिर्फ 50 से 75 हज़ार का प्रॉफिट बनाने के लिए। ठीक है सर, वी ट्राई टू मेक इट। बट हमारा थर्ड क्वेश्चन ये होता है क्लाइंट से कि इस 75,000 रुपीज़ बनाने के लिए जो प्रीवियसली आपने ट्रेडिंग करी है, स्पेशली इन द डेरिवेटिव, वो कितने लॉट्स पे करी है? Then every client says sometime in the 4 lots, sometime 5 lots, sometime 10 lots, sometime they made a trade in the 25, 30, 50 lots also। एक बात मुझे बताइए, जब 50,000 रुपये ही महीने का चाहिए तो वो तो सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करके भी बन सकता है। वाई आर यू जस्ट मेकिंग अ पोजिशन इन द 50 लॉट्स, 20 लॉट्स, 10 लॉट्स? तो प्लीज डिसाइड एज पर योर रिस्क एपेटाइट कि हाउ मच प्रॉफिट यू रिक्वायर इन अ मंथ। 50 के का प्रॉफिट सिर्फ चाह रहे हैं तो एक लॉट में काम करिए, एक लॉट से ज़्यादा में काम प्लीज़ मत करिए। 1 लाख का प्रॉफिट चाह रहे हैं तो 2 लॉट में काम करिए, 2 लॉट से ज़्यादा में पूरे मंथ मत काम करिए। और इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो करिए 3 महीने के लिए। आप 3 महीने अगर मार्केट में सर्वाइव कर गए तो यहाँ से आपको मार्केट की चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी, आपके प्रॉफिट आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। एनी सिचुएशन मत करिए लॉट साइज इंक्रीज, यानी मत करिए। सो लेट्स डिस्कस सेकेंड मिस्टेक आउट ऑफ 5। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि एक बिगनर को जब वो आता है मार्केट में, हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ होती है, पुट द स्टॉप लॉस। बट क्लाइंट्स आर नॉट विलिंग टू बुक अ स्मॉल लॉसेज। जब तक कि आप स्मॉल लॉस बुक नहीं कर पाएंगे, 4 दिन का प्रॉफिट 5वें दिन पूरा चले जाएगा, ये सर्टेनिटी है मार्केट की। सो ऑलवेज पुट द स्टॉप लॉस। विथाउट पुटिंग अ स्टॉप लॉस डोंट मेक अ सिंगल ट्रेड। ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करिए कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में कितने पॉइंट्स के टारगेट आप देख रहे हैं और कितने पॉइंट्स के स्टॉप लॉस एज पर द ओपन इंटरेस्ट, एज पर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कितने पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस पुट करना है। आज की डेट में बहुत सारी एप्लीकेशंस, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि यू कैन पुट स्टॉप लॉस एंड टारगेट टुगेदर। ऑलवेज पुट द स्टॉप लॉस। व्हाट एक्चुअली क्लाइंट्स आर डूइंग, दे टेक अ ट्रेड बट डू नॉट पुट द स्टॉप लॉस। पोजिशंस थोड़ी सी नीचे आती है, देन दे गोइंग टू एज्यूम द थिंग दैट की पोजिशंस ऊपर आ जाएगी, वो कभी नहीं आती है। फिर वो जो स्टॉप लॉस अगर पुट करा होता, 2000 के लॉस में पोजीशन स्क्वेयर अप हो जाती है आपकी, बट आपने स्टॉप लॉस पुट नहीं करा, आपकी पोजीशन जो 2000 के लॉसेस में थी वो बढ़ के 3000, 4000, 5000 हो जाता है। उसके अलावा भी कुछ गलतियां, कि ऐसा कोई भी दिन आप मुझे बताइए कि जिस दिन आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। नन ऑफ वन विल कैरी फॉरवर्ड देयर पोजीशन इन प्रॉफिट, ऑलवेज दे कैरी द पोजीशन इन द लॉसेस ओनली। इसके अपोजिट हम क्या करते हैं ना, हमारे क्लाइंट्स को जब भी हम पोजीशन देते हैं, पोजीशन देने के पहले भी डिसाइड कि दैट पर्टिकुलर पोजीशन वुड बी फॉर अ इंट्राडे, बीटीएसटी और फॉर द होल्डिंग पर्पस। अगर इंट्राडे है तो एट एनी कॉस्ट वी जस्ट क्लोज द पोजीशन बिफोर क्लोजिंग द मार्केट। अगर वो बीटीएसटी है तो दैट वुड बी बाय चॉइस, नॉट बाय इमोशनली कि हमारी पोजीशन लॉस में चल रही है तो यू विल कैरी फॉरवर्ड द पोजीशन, टुमारो इट विल कम। हम कभी ये नहीं करते हैं। बीटीएसटी पोजीशंस का मतलब ये होता है यू आर गोइंग टू मेक अ पोजीशन एट 2:33 PM before closing the market, and tomorrow once the market would open you will just close the position। और अगर होल्डिंग पोजीशन है तो वो भी हम पहले डिसाइड करते हैं कि दिस वुड बी होल्डिंग पोजीशन। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर स्टॉक का कोई इवेंट है आने वाले 1 या 2 दिन में, तो हम बोलते हैं क्लाइंट को कि ये पोजीशंस एटलीस्ट आपको 2 या 3 दिन होल्ड करना पड़ सकती है।
दैट शुड नॉट हैपन दैट लाइक ऑलवेज कि आपकी पोजीशंस लॉस में चल रही है और आप इसको अननेसेसरी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं, वो कभी नहीं कराते हैं हम लोग। तो मुहूर्त इन्वेस्टिंग में क्लाइंट्स आर गेटिंग अ प्रॉफिट बिकॉज दे आर फॉलोइंग अस। हमारी सारी रिकमेंडेशन रिसर्च बेस्ड होती हैं, इमोशनली बायस रिकमेंडेशंस नहीं होती हैं। स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हैं, यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉफिट बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग ए स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो 4 दिन का प्रॉफिट 5वें दिन पूरा का पूरा जाना सर्टन है। So please put the stop loss if you are willing to enhance your investment in long term. Third out of 5 mistake, न्यूज़ चैनल देख के इम्पल्सिव ट्रेड करना। देखो भाई आजकल ट्रेडर क्या कर रहे हैं ना, वो फुल टाइम ट्रेडर बन गए हैं। वाट एक्चुअली दे आर डूइंग, सुबह हुई 9 बज गई, उन्होंने अपना सिस्टम ऑन करा, टेलीविज़न ऑन कर ली, टेलीविज़न ऑन करके बैठ गए हैं बिगर किसी स्टडी के ट्रेड लेने। टेलीविज़न पे कोई भी हेडलाइन आई, मैं आज का एग्जांपल लेता हूँ, न्यूज़ चैनल्स पे हेडलाइन बनी, बैंक ऑफ बड़ौदा टुक अ 5% मूवमेंट अपसाइड, भारतीय एयरटेल टुक अ 2% मूवमेंट अपसाइड। कल भारतीय एयरटेल का रिजल्ट है, डे आफ्टर टुमारो देयर वुड बी रिजल्ट ऑफ द टाइटन, आफ्टर दैट देयर वुड बी रिजल्ट ऑफ द अदानी पोर्ट। इस तरह की हेडलाइंस बनी। आपने क्या करा, जैसे ही शेयर्स के नाम न्यूज़ चैनल्स पे बोले गए, आपके माइंड ने क्लिक करा, आपने तुरंत इस शेयर्स को डाले अपनी वॉच लिस्ट में, क्योंकि लगभग बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो एट ए टाइम न्यूज़ चैनल्स वॉच करती हैं। जैसे ही कोई शेयर्स का नाम न्यूज़ चैनल्स पे बोला जाता है, स्वाभाविक है कि वो 1 मिनट की कैंडल में आपको सेम डायरेक्शन शो करे। आपने सिर्फ 1 मिनट की कैंडल देखी, उसके अलावा कुछ नहीं देखा आपने। आपको लगा कि शेयर्स तो बढ़ रहा है या फिर अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ चैनल्स की शेयर गिर रहा है, आपने उसमें ट्रेड ले लिया, पोजिशंस ले ली। जैसे ही आपने लिया, वहाँ से वो शेयर डेफिनेटली आपके ट्रेड के अपोजिट जाएगा ही जाएगा। तो न्यूज़ चैनल्स किस तरह से मैनिपुलेट होते हैं, इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कुछ महीने पहले CNBC आवाज़ का एक एंकर था मिस्टर हेमंत घाई। उनको 5 साल के लिए, उनको प्लस उनकी फैमिली को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग, बिकॉज उनका एक शो आता था 2020। उस शो में वो क्या करते थे, पहले ही शेयर्स बाय कर लेते थे और नेक्स्ट डे उस शेयर्स को अनाउंस करते थे न्यूज़ चैनल्स पे। इतने बड़े लार्ज प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ शेयर्स अनाउंस करे जाएंगे तो 1 2 3 पॉइंट का मूवमेंट तो ले ही लेंगे। उनका जो प्रॉफिट आया था अकॉर्डिंग टू सेबी डेटा 2.95 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट बनाया, सिर्फ इस शो के कारण उनकी वाइफ और उनकी मॉम के अकाउंट में। ये इंडिकेशंस है कि न्यूज़ चैनल्स भी मैनिपुलेट होते हैं। न्यूज़ चैनल देख के कभी आप ट्रेड मत लीजिए। न्यूज़ चैनल सिर्फ और सिर्फ होती हैं न्यूज़ जानने के लिए। कोई भी न्यूज़ जाननी है, समझनी है, डेफिनेटली आपको न्यूज़ देखनी ही पड़ेगी, पर न्यूज़ पे दिखाए गए शेयर्स, न्यूज़ पे दिखाई गई रिकमेंडेशंस अगर लेके प्रॉफिट होता, हर एक घर में टेलीविज़न है और आज से नहीं, जब से मार्केट स्टार्ट हुआ तब से है, तो सारे ही क्लाइंट्स आज प्रॉफिट में होते, पर है क्या कोई प्रॉफिट में? आज नहीं है। तो प्लीज़ न्यूज़ चैनल्स देख के ट्रेड लेना बंद करिए। इसका एक सॉल्यूशन है, अगर खुद से आप ट्रेड लेना भी चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो द न्यूज़पेपर को फॉलो करिए, अपनी रिसर्च खुद करिए, कुछ वेबसाइट्स को फॉलो करिए, बट उनको उस पर्टिकुलर न्यूज़ को पहले आइडेंटिफाई करिए कि ये सही न्यूज़ है या गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है या सही न्यूज़ है। इस सारी चीज़ों को बेस करके डिसिप्लिन होकर काम करेंगे तो प्रॉफिट के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ इम्पल्सिव होकर काम करेंगे, न्यूज़ पे कोई शेयर दिखाया आपने बाय कर लिया, तो कभी भी प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स भी मैनिपुलेटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। बेसिक सी चीज़ है ना, जहाँ पैसा आएगा चीज़ें मैनिपुलेट होंगी, और ये तो पकड़ा गई हैं चीज़ें। ऐसे कितने ही एंकर होंगे जो पकड़ाए नहीं होंगे। 4th आउट ऑफ 5 जो कि है इमोशनल ट्रेडिंग या फिर हम कहें रिवेंज ट्रेडिंग। होता क्या है एक्चुअली, आपने मॉर्निंग में उठे, आप 8:30 पे उठ गए, आपने सारी चीज़ें देखी, 9 बजे आपने सिस्टम ओपन कर लिए, 9:15 पे मार्केट ओपन हो गया, आपने पहला ट्रेड लिया, अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेड आपका 2000 के लॉस में चला गया, आपने पोजीशन काट भी दी, नो इश्यू विद दैट। बट यहाँ से आपका चालू होता है इमोशनल ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग। अब पूरे दिन में आपकी सिर्फ एक ही सोच बन जाती है कि एनी हाउ ये 2000 का लॉस मेरा कवर हो जाए, नेक्स्ट डे देखेंगे कि क्या करना है। बट बिलीव मी, डोंट मेक अ रिवेंज ट्रेडिंग। कई बार मार्केट इतना टफ होता है किसी दिन कि उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने मॉर्निंग में ही 2000 का लॉस कर लिया, अब वो लॉस बढ़ते 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 जब आप ट्रेड को एंड करते हैं तो वो लॉस हो जाता है 10,000 का। इसे ही कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, कि सिर्फ 2000 के लॉस को कवर करना है हमें। आज का दिन प्लस में चला जाए या आज का दिन नो प्रॉफिट नो लॉस में चला जाए, इस मेंटली
डिसीजन के कारण, इस मेंटली सोच के कारण आप एक दिन में 8 से 9, 10, 15 तक ट्रेड कर लेते हैं, 10,000 का लॉस भी कर लेते हैं, 5,000 की ब्रोकेज भी पे कर देते हैं, पूरा दिन नेगेटिव चला गया, पूरा दिन खत्म हो गया और आपका ओवरऑल जो सिनेरियो था वो लॉस में था अप्रोक्सीमेटली 10-15 हज़ार रुपये के। तो प्लीज़ इमोशनली बायस्ड होके रिवेंज में आके कोई भी ट्रेड परफॉर्म ना करें। सारे ट्रेड रिसर्च बेस पे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रेड आप ले रहे हैं उस ट्रेड में कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बन रहा है और हमेशा उस रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करिए। हो भी गया है पहले ट्रेड में लॉस, कोई इशू नहीं है, सेकेंड ट्रेड को और ज़्यादा सोच समझ के लीजिए, शायद वो कवर हो जाए। नहीं भी होता सेकेंड ट्रेड में वो लॉस कवर, तो उस दिन की ट्रेडिंग फी छोड़ दीजिए। डिसिप्लिन रखना ही होगा कि पर डे एनी हाउ यू हैव टू मेक 1 or 2 ट्रेड। मुहूर्त इन्वेस्टिंग का सोल्यूशन यही रहेगा कि डिसिप्लिन प्लस पैशन इज इक्वल टू प्रॉफिट कहलाता है। आप पहले से डिसिप्लिन बना के रखिए कि आपको सिर्फ पूरे दिन में 2 या 3 ट्रेड ही लेने हैं, नॉट मोर देन 3 ट्रेड यू हैव टू टेक। अगर आपका जो प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इसमें हो जाता है तो लीव इट द ट्रेड फॉर द होल डे। अगर इन डिसिप्लिन को आप फॉलो करते रहेंगे तो द टारगेट विच यू सेट इनिशियली ऑफ द मंथ डेफिनेटली इट वुड और इट मे अचीव। लेट्स डिस्कस फिफ्थ मिस्टेक डन बाय द ऑप्शन ट्रेडर। आपको पता है ऑप्शन की प्रीमियम जिस पर्टिकुलर प्राइस पे आप बाय करते हैं वो डिसाइड कैसी होती है। इसका एक फॉर्मूला है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ड्राई होती है, कैलकुलेट होती है कैश मार्केट के प्राइस पे, प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज फैक्टर इसमें होता है टाइम वैल्यू। टाइम का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑप्शंस में बिकॉज ऑप्शन का खुद का कोई भी वैल्यू ड्राई नहीं होता है, इसकी प्राइस ड्राई होती है कैश मार्केट के प्राइजेस से। अगर आपने ऑप्शन मार्केट में पोजीशंस को होल्ड करा, यकीन मानिए उसमें आपको 2 तरह से नुकसान होगा। अगर आपका शेयर आपकी डायरेक्शन में है और आप पोजीशंस को होल्ड करे हैं तो भी वहाँ पे आपका टाइम का नुकसान होगा। अगर आपकी पोजीशन आपकी डायरेक्शन में नहीं है तो वहाँ पे डबल नुकसान होगा। एक तो आपको जो नुकसान होगा सबसे बड़ा वो क्योंकि ट्रेंड नहीं है आपका, आपके स्टॉक पर्टिकुलर ट्रेंड में नहीं ट्रेड कर रहा है। सेकंड, टाइम का वैल्यू जो टाइम का फैक्टर है वो तो है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है जो कि हम लोगों ने सीखा है और हमें बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है। नेवर होल्ड योर ऑप्शन पोजीशन। अगर आपने पोजीशंस को होल्ड कर लिया तो यकीन मानिए इट इज़ काइंड ऑफ स्लो पॉइजन। धीरे धीरे आपकी प्रीमियम मेल्ट होती जाएगी और पोजीशंस मंथ एंड में एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी इट बिकम अ जीरो। एक गलती और ट्रेडर कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रीमियम बाय करी 20 रुपीज़ पे, 10 दिन बाद वो प्रीमियम आ गई 10 रुपये पे। अब आपको लगता है यहाँ से लेट्स एवरेज द थिंग। आपने यहाँ पे एक लॉट था, एक लॉट और ऐड करा आपने 10 रुपये के रेट पे। इसी तरह से एवरेज करते आप अपना जितना भी कैपिटल, जितनी भी कैपेसिटी थी उस पूरी कैपेसिटी को यूज़ कर लेते हैं। सिर्फ किस लिए? प्रॉफिट के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि एटलीस्ट जो इन्वेस्टमेंट मैंने लगाया है उस पर्टिकुलर प्राइस पे शेयर आ जाए या प्रीमियम आ जाए, मैं क्लोज कर लूँगा। तो अपने इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए आप और इन्वेस्टमेंट ला के उसमें पुट करते हैं और एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी वो पूरी प्रीमियम मेल्ट होकर जीरो हो जाती है। आपका इन्वेस्टमेंट प्लस जो आपने फंड अरेंज करके चीज़ों को एवरेज करा था वो भी जीरो हो जाता है। इन मुहूर्त इन्वेस्टिंग वी नेवर होल्ड अ पोजीशन मोर देन 1 or 2 days। 1 या 2 दिन के लिए होल्ड करते भी हैं तो दैट वुड बी बाय चॉइस, नॉट बाय द सर्कमटेंसेस। हमें पता होता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ इवेंट्स आने वाले हैं, कुछ न्यूज़ेस हैं, कुछ रिसर्च कहती है, चाहे वो फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो। दैट्स वाई वी बाय चॉइस हम क्लाइंट्स को बोलते हैं कि दैट स्टॉक यू हैव टू होल्ड फॉर 1 or 2 days। उसके अलावा हम कभी भी बायस में स्टक होके पोजीशंस को अननेसेसरी होल्ड करके नहीं रखते हैं। अगर पोजीशन फेवर में नहीं भी है तो हम बुक कर लेते हैं चीज़ों को, पर हम पोजीशंस को स्लो पॉइजन की तरह मेल्ट या जीरो नहीं होने देते हैं। सो ये रहे 5 सोल्यूशन मुहूर्त इन्वेस्टिंग के साइड से। अगर इनको फॉलो करते हैं आप इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली देखेंगे आपके परफॉर्मेंस में, आपके ट्रेड्स में। पहली, रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग काम करना है। सेकंड, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूज़ चैनल्स देख के इम्पल्सिव ट्रेडिंग नहीं करनी है, न्यूज़ चैनल्स मैनिपुलेट होते हैं। फोर्थ, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करें इमोशनली या रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। फिफ्थ, आपको कभी भी ऑप्शंस को होल्ड नहीं करनी है। अगर इन 5 मिस्टेक्स को आप करना बंद कर देंगे, मुहूर्त इन्वेस्टिंग के द्वारा दिए गए 5 सॉल्यूशंस पे आप काम करेंगे,
यू विल सी द इम्प्रूवमेंट इन योर ट्रेडिंग। इसके बाद भी अगर प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं तो वी आर अ मुहूर्त इन्वेस्टिंग, हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। हमारा काम ही आपको मार्केट से रिटर्न निकाल के देने का है। हमारी वेबसाइट है www.muhuratinvesting.com, विजिट करिए, वहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म फिल करिए या फिर स्क्रीन पे यू विल गेट द नंबर, कॉल करिए। हम देखते हैं, हम डिसाइड करते हैं कैसे वी टूगेदर कैन मेक अ प्रॉफिट।